नवरात्रि में 9 दिनों का महापर्व है, जिसमें 9 दिनों तक अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। इन्हें महाशक्ति कहा गया है। नवरात्रि के 9 तीन हिंदू देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 विभिन्न स्वरूपों की उपासना के लिए निर्धारित है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। पहले 3 दिन पार्वती के 3 स्वरूपों, अगले 3 दिन लक्ष्मी माँ के स्वरूपों और आखिरी के 3 दिन देवी सरस्वती के स्वरूपों की पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देव दानव युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इसमें देवी भगवती और माँ पार्वती ने किस प्रकार से देवताओं के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए तीनों लोकों में उत्पात मचाने वाले महादानवों से लोहा लिया, इसका वर्णन आता है। यही कारण है कि आज सारे भारत में हर जगह दुर्गा यानी नवदुर्गाओं के मंदिर स्थापित हैं। साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। हालांकि गुप्त नवरात्रि भी आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की लोक मान्यता ज्यादा है। साल में 2 बार आश्विन और चैत्र मास में 9 दिन के लिए उत्तर से दक्षिण भारत में नवरात्र उत्सव का माहौल होता है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ न भी कर सकें तो निम्नलिखित श्लोक का पाठ को पढ़ने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती और नवदुर्गाओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीन आर्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिरे देवी नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिस्मन्विते, भयेभ्यारतनाहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। वैसे तो दुर्गा के 108 नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रों में उनके स्थूल रूप को ध्यान में रखते हुए 9 दुर्गाओं की स्तुति और पूजा पाठ करने का गुप्त मंत्र ब्रह्मा जी ने अपने पौत्र मार्कंडेय ऋषि को दिया था। इसको देवी कवच भी कहते हैं। देवी कवच का पूरा पाठ दुर्गा सप्तशती के 56 श्लोकों के अंदर मिलता है। 9 दुर्गाओं के स्वरूप का वर्णन संक्षेप में ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से किया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता है। इन 9 दुर्गाओं में सबसे प्रथम देवी का नाम है शैलपुत्री, जिसकी पूजा नवरात्र के पहले दिन होती है। दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी, जिसकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन होती है। तीसरी देवी का नाम है चंद्रघंटा, जिसकी पूजा नवरात्र के तीसरे दिन होती है। चौथी देवी का नाम है कूष्मांडा, जिसकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन होती है। पांचवी दुर्गा का नाम है स्कंदमाता, जिसकी पूजा नवरात्र के 5वें दिन होती है। छठी दुर्गा का नाम है कात्यायनी, जिसकी पूजा नवरात्र के 6ठे दिन होती है। सातवीं दुर्गा का नाम है कालरात्रि, जिसकी पूजा नवरात्र के 7वें दिन होती है। आठवीं देवी का नाम है महागौरी, जिसकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन होती है। नौवीं दुर्गा का नाम है सिद्धिदात्री, जिसकी पूजा नवरात्र के अंतिम दिन होती है। इन सभी दुर्गाओं के प्रकट होने और इनके कार्यक्षेत्र की बहुत लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन यहाँ हम संक्षेप में ही उनकी पूजा अर्चना का वर्णन कर सकेंगे। नवरात्र में शक्ति साधना व कृपा प्राप्ति का सरल उपाय दुर्गा सप्तशती का पाठ है। नवरात्र के दिवस काल में सविधि मां के कलश स्थापना के साथ शतचंडी, नवचंडी, दुर्गा सप्तशती और देवी अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के कई विधि विधान हैं। दुर्गा सप्तशती महर्षि वेदव्यास रचित मार्कंडेय पुराण के सावर्णी मनवतर के देवी महात्म्य के 700 श्लोक का एक भाग है। दुर्गा सप्तशती में अध्याय 1 से 13 तक 3 चरित्र विभाग हैं। इसमें 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग 13 अध्याय को छोड़कर हैं। कवच, कीलक, अर्गला दुर्गा सप्तशती के प्रथम 3 अंग और प्रधानिक आदि 3 रहस्य हैं।
इसके अलावा और कई मंत्र भाग है जिसे पूरा करने से दुर्गा सप्तशती पाठ की पूर्णता होती है। इस संदर्भ में विद्वानों में मतांतर है। दुर्गा सप्तशती को दुर्गा पाठ, चंडी पाठ से भी संबोधित करते हैं। चंडी पाठ में 6 संवाद है। महर्षि मेधा ने सर्वप्रथम राजा सुरथ और समाधि वैश्य को दुर्गा का चरित्र सुनाया। तदनंतर यही कथा महर्षि मृकंडु के पुत्र चिरंजीवी मार्कंडेय ने मुनिवर भागुरी को सुनाई। यही कथा द्रोण पुत्र पक्षिगण ने महर्षि जैमिनी से कही। जैमिनी महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे। यही कथा संवाद महर्षि वेदव्यास ने मार्कंडेय पुराण में यथावत क्रम वर्णन कर लोकोपकार के लिए संसार में प्रचारित की। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के चरित्रों का वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के रक्षार्थ परम गोपनीय साधन, कल्याणकारी देवी कवच एवं परम पवित्र उपाय संपूर्ण प्राणियों को बताया, जो देवी के 9 मूर्ति स्वरूप हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। उनकी आराधना आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी तक की जाती है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मनोरथ सिद्धि के लिए किया जाता है, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती दैत्यों के संहार की शौर्य गाथा से अधिक कर्म, भक्ति एवं ज्ञान की त्रिवेणी है। यह श्री मार्कंडेय पुराण का अंश है। यह देवी महात्म्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने में सक्षम है। सप्तशती में कुछ ऐसे भी स्तोत्र एवं मंत्र हैं जिनके विधिवत पारायण से इच्छित मनोकामना की पूर्ति होती है। देवी का ध्यान मंत्र है देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेत्री पाहि विश्वं त्वमीश्चरी देवी चराचरस्य। इस प्रकार भगवती से प्रार्थना कर भगवती के शरणागत हो जाएं। देवी कई जन्मों के पापों का संहार कर भक्त को तार देती है। वही जननी सृष्टि की आदि, अंत और मध्य है। देवी से प्रार्थना करें। शरणागत दीनार्थ पित्राण पराणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वकल्याण एवं शुभार्थ प्रभावशाली माना गया है। सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बाधा मुक्ति एवं धनपुत्रादि प्राप्ति के लिए है सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित है। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वबाधा शांति के लिए है सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यमस्मद्दैर्य विनाशन। आरोग्य एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस चमत्कारिक फल देने वाले मंत्र को स्वयं देवी दुर्गा ने देवताओं को दिया है। देहि सौभाग्य आरोग्य देहि में परम सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोझी। अर्थात शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। देवी से प्रार्थना कर अपने रोग, अंदरूनी बीमारी को ठीक करने की प्रार्थना भी करें। विपत्ति नाश के लिए है शरणागतर्दनार्थ परित्राण पारायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोतुते। मोक्ष प्राप्ति के लिए है त्वं वैष्णवी शक्तिरंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वैप्रसन्ना भुवि मुक्त हेतु। शक्ति प्राप्ति के लिए है सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोह्यस्तुते। अर्थात तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। रक्षा का मंत्र शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्यानी स्वनेन। अर्थात देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। रोग नाश का मंत्र रोगान शेषान पहनसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिताना न विपन्नराणा त्वामाश्रिता हाश्रयता प्रयांति। अर्थात देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं
उनको विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। दुख दारिद्र नाश के लिए है दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिंतीव शुभा ददासी। दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार कारणाय सदाह्यद रचिता। ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपदा प्राप्ति एवं शत्रु भय मुक्ति मोक्ष के लिए है ऐश्वर्य यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा है। शत्रु हानि परो मोक्ष स्तुते सान की जने भय नाशक दुर्गा मंत्र सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। भयेभ्यास्त्रहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। स्वप्न में कार्य सिद्धि सिद्धि जानने के लिए है दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके। मम सिद्धिं सिद्धि वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। अर्थात शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। माँ के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन है सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी। अर्थात हे देवी नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो कल्याणदायिनी शिवा हो सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। श्लोक शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दो स्वप्रदर्शने ग्रहपीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शनुयात्मम। अर्थात सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब पीड़ाएं शांत और दूर हो जाती है। मनुष्यों के दो स्वप्न भी शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए देवी का महात्म्य शांतिकारक है। देवी प्रसन्न होकर धार्मिक बुद्धि धन सभी प्रदान करती है। जाप विधि नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन घट स्थापना के बाद संकल्प लेकर प्रातः स्नान करके दुर्गा की मूर्ति या चित्र की पंचोपचार या दक्षोपचार या षोडशोपचार से गंध पुष्प धूप दीपक नैवेद्य निवेदित कर पूजा करें। मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। शुद्ध पवित्र आसन ग्रहण कर रुद्राक्ष या तुलसी या चंदन की माला से मंत्र का जाप 1 माला से 5 माला तक पूर्ण कर अपना मनोरथ कहें। पूरे नवरात्र जाप करने से वांछित मनोकामना अवश्य पूरी होती है। समयाभाव में केवल 10 बार मंत्र का जाप निरंतर प्रतिदिन करने पर भी मां दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। श्लोक नमो देव्य महादेव्य शिवाय सत्तन्नम नम प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणता स्मता। अर्थात देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियमपूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। शैद्रा को नमस्कार है। नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सना में चंद्ररूपिणी एवं सुखस्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। इस प्रकार देवी दुर्गा का स्मरण कर प्रार्थना करने मात्र से देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है। देवी मां दुर्गा अपनी शरण में आए हर शरणार्थी की रक्षा कर उसका उत्थान करती है। देवी की शरण में जाकर देवी से प्रार्थना करें। जिस देवी की स्वयं देवता प्रार्थना करते हैं वह भगवती शरणागत को आशीर्वाद प्रदान करती है।